आप मेरे साथ परिहास कर रहे होंगे। मेरे दैनिक व्यापार 1000 सिक्कों से अधिक है और आपको लगता है 500 से ही आप खरीद लेंगे। प्रियतम, इनका नाम पीटर डेविस है। ये राजधानी के सबसे बड़े व्यापारी है। इनके पीछे सामर्थ्य और प्रभाव दोनों है। इन्हें असंतुष्ट मत करना। तो ये वही है पीटर डेविस। इसका नाम वांग परिवार के उस मामले की सूची में है। वांग परिवार के कारावास का इससे गहरा संबंध है। चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें न्याय दिलाएगा। महाशय, कृपा करके यहाँ से चले जाइए। 500 सिक्के क्या, अगर 5 लाख चांदी के सिक्के भी हो तो भी मैं नहीं बेचूंगा। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ शाही व्यापारी हूँ। इस राजधानी में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पीटर डेविस खरीद ना सकूं। समझे तुम? पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन अब है। तुम ये बात ध्यान से सुनो, ये दुकान मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। असभ्य लड़के, इतना अच्छा प्रस्ताव तुमने ठुकरा दिया। इसका खेद तुम्हें बाद में होगा। मानो या ना मानो, 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। सब देखेंगे वो, समझे? तुमने अभी प्रधानमंत्री के साथ ये दुकान खोलने की शर्त लगाई थी और उसके तुरंत बाद पीटर आ गया। अवश्य इन दोनों के बीच कोई संबंध है। बिल्कुल, कोई बात नहीं। हमारे पास और भी उपाय हैं। हम शांत रहेंगे और जो भी आए उसका सामना करेंगे। ये बाजार बहुत अच्छा है, बड़ा भी है। राजधानी सच में समृद्ध है। जैन क्षेत्र से अत्यंत बड़ी है। हाँ, सुनिए ना, बहुत बुरा हो गया। जल्दी चलिए और देखिए अपनी आंखों से। चलो। क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस नए दुकान में। आज किसी ने दुकान का सारा माल खरीद लिया और तुरंत यहाँ दुकान लगाकर कम दाम पर बेचना भी शुरू कर दिया। राजधानी के लोग पीटर की ताकत से डरते हैं और यही वजह है कि वो मजबूर होकर सब कुछ पीटर से खरीद रहे हैं। नोआ, नोआ, इस राजधानी में मुझसे प्रतियोगिता? तुम केवल पैर को हिलाने वाली एक चींटी हो। तुम खुद को बहुत अधिक आंक रहे हो। नीच हो तुम। मैं नीच कैसे हूँ? व्यापारिक लेन देन में हमेशा एक खरीदार और एक दुकानदार होता है। तुम्हारी नई दुकान का सामान खत्म हो चुका है, इसीलिए सब लोग विवश होकर मुझसे ही खरीद रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें अभी अभी 3 महीने के अंदर सैन्य धनराशि के लिए 10 लाख चांदी के सिक्के जमा करने हैं और इस गति से तुम 3 दिन भी टिक नहीं पाओगे। तुम्हारी संवेदना के लिए धन्यवाद, पर मेरे पति के पास अनेक उपाय है। अरे अरे, कितनी सुंदर महिला है। नोआ, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। देखो मैं कितना दयालु हूँ और कितना अच्छा इंसान भी। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के देता हूँ और तुम अपनी ये पत्नी मुझे दे दो। क्या कहते हो? क्या तुम इस बात से राजी हो? तुमने मुझे मारने का साहस किया? हाँ, किया मैंने। अगर फिर से मेरी पत्नी को परेशान किया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है नोआ, तुमने जब मत ठुकरा दी है तो फिर दंड के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, भविष्य में अगर तुम मुझसे भीख भी मांगो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। Congratulations होस्ट, सिस्टम शॉप पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। सारे आइटम्स खरीदने के लिए अवेलेबल है। 1 क्लिक अनलॉक, जो चाहो खरीदो। अरे वाह, इसका मतलब मैं अब अनबीटेबल हो गया हूँ। मेरी जान, तुम वाकई मेरी किस्मत का सितारा हो। क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। हम तो शादीशुदा हैं, फिर शर्माने की क्या बात है? आओ। रुको। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? दिन के उजाले में दरवाजा बंद करके छुप छुपा के क्या चल रहा है? वही तो, भरे दोपहर में दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? कहीं ये कुछ सोच तो नहीं रहा? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बात बस रोजी की है। उसे बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। क्या ये जल्दबाजी नहीं है? चलो छोड़ो, इन दिनों काफी चिंतित रहा है वो। हमें भी थोड़ा समझना चाहिए। रोजी मेरी बात सुनो, चाहे आज जो भी हो, हैरान मत होना, सब सही होगा। शुरू में थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन मेरी मानो तो थोड़ी देर बाद सब कुछ में मजा आएगा। समझ रही हो ना तुम? ऐना दीदी, आप किस विषय में बात कर रहे हो? अरे रे, मैंने ये एक ही बार किया है बस। इतना तजुर्बा नहीं कि तुम्हें और बता पाऊँ। हाँ? लेकिन अगर तुम्हें अजीब लगे तो मुझे बस बता देना, मैं उन्हें कह दूंगी तुम्हारे साथ ज्यादती ना करे। ऐना दीदी, हालांकि मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हो, सुनकर अच्छा ही लग रहा है।
सुनो ना, मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। ऐना, तुम सच में बहुत बुद्धिमती हो। मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम्हें पहले ही समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो जल्दी से पहन कर दिखाओ। ये बात थी क्या? ये क्या है? हाँ, और क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। लेकिन क्या ये कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये भविष्य का एक नया चलन है। तुम्हें और रोजी को जरूर ये पहन कर देखना चाहिए। ठीक है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो? रोजी, एना, नोआ, मैंने सोचा था तुम एक शरीफ इंसान हो, लेकिन नहीं सोचा था कि तुम इतने गिरे हुए हो। फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 30 से सीधे 20 पर आ गए हैं। अगर और कम हुए तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब लिजा, तुम गलत मत समझो, हम कुछ नए वस्त्रों का उत्पाद कर रहे हैं। कौन सा नया उत्पाद? लिजा, यहाँ आओ। ये क्या पहना है तुम लोगों ने? इतने छोटे कपड़े। देखो देखो, ये मोजे के साथ एक वर्दी है। ये महिला ग्राहक के लिए बनाया गया है और ये चीज 30 सिक्कों में बिक सकती है। 30 नहीं, लगभग 50 सिक्कों में। 50 सिक्के? इतने पतले कपड़े के 50 सिक्के? कौन खरीदेगा इसे? नहीं नहीं लिजा, हर कोई खूबसूरती पसंद करता है। ये महान जुआन राजवंश की राजधानी है, सबसे अमीर शहर। यहाँ के अधिकारी और अभिजात केवल 50 सिक्कों के बारे में नहीं सोचते। फिर भी मुझे ये विचार विश्वसनीय नहीं लग रहा। लिजा, अगर तुम मेरी एक बात में मदद कर दो तो मैं आश्वासन देता हूँ ये कपड़े बहुत बिकेंगे। क्या मदद चाहिए? क्या तुम चाहते हो मैं ऐसे कपड़े पहनकर मेहमानों का स्वागत करूं? तुम तीनों अत्यंत सुंदर हो, फूल जैसे चेहरे के साथ। अगर तुम लोगों ने ये पहनकर दिखाया तो महिलाएं इसे खरीदने के लिए टूट पड़ेंगी। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? फिक्र मत करो, जब वक्त आएगा अंदर केवल औरतों को ही आने दिया जाएगा, पुरुषों को अनुमति नहीं मिलेगी। हाँ लीजा, ये हमारे पति की सुरक्षा का सवाल है। रास्ते में उन्होंने हमें कितनी बार बचाया है। अब हमारी बारी है। ऐना दीदी सही कह रही है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ आओ, देख कर जाओ, रास्ते से गुजरते हुए देख कर जाइए। भविष्य का चलन सिर्फ आज के लिए, एक खरीदे और एक बिना मूल्य पाए। ये वस्त्र तो बहुत ही पतला है, तुम्हें शर्म नहीं आती? दिन के उजाले में तुम ऐसी निर्लज वस्तुएं कैसे बेच सकते हो? देवी जी, आप गलत समझ रही हैं। कपड़े पहनने की आजादी सबको है, लिंग से मतलब नहीं। हाँ, सच हम सब में। पैदा ही आजाद हुए हैं। जब तक अच्छा लगता है पहनो, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या ठीक है। ये वस्त्र तो तुम पे भी अच्छा ही लगेगा। देवियों, कृपया शांत रहिए, हमारे पास व्यावसायिक प्रतिरूप है, कृपया अंदर आकर देखिए। अरे चलो चलो, मुझे भी चाहिए। हाँ, चलो चलो। रुकिए रुकिए, सब लोग ध्यान से देखिए, केवल महिलाएं जाएंगी। देवियों, अतिथि आ गए हैं। अरे बाप रे। कैसा लगा? कोई पोशाक पसंद आई? ये तो अत्यंत रोचक है। इनका मूल्य क्या है? हर पोशाक 50 सिक्के, भव्य उद्घाटन विशेष, एक खरीदो एक मुफ्त। इतनी सी वस्तु का इतना मूल्य? लूटना चाहते हो क्या? देवी जी, आप गलत समझ रही हैं। ये कपड़े बहुत दुर्लभ हैं और इसे पहनने से आपका सौंदर्य और भी निखर कर आएगा। आपकी अदा और खूबसूरती चमक उठेगी, बहुत जचेगी ये आप पर। ठीक है, मैं ले लूंगी
और वो 2 जोड़ी भी। अवश्य, अभी लीजिए, अभी लीजिए। मुझे भी पोशाक चाहिए, मुझे 2 दे दो। मुझे भी चाहिए। मुझे भी एक ड्रेस भी दो। मुझे भी, मुझे भी। जल्दी करो, मुझे अरे दो, मैं मुझे पहले मैं भी आई थी। जल्दी जल्दी मुझे भी दो। हड़बड़ी मुझे नहीं, भी, कोई मुझे बात भी। नहीं, ठीक है, हड़बड़ी नहीं। मुझे दो, जल्दी दो।